आज हम गेहूं के दलिए का बहुत ही कम तेल में बना बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। इसे आप गर्मा गर्म नाश्ते में खाएं या टिफिन में ले जाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दलिया की कोई भी दूसरी रेसिपी से बिल्कुल हट के रेसिपी है और साथ ही मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चटनी और आलू की सब्जी भी बताऊंगी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। हमने लिया है 1 कप ताजी दही और इसमें मैं 1 कप दलिया जिसे मैंने धो लिया है इसे डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिलाकर हम थोड़ी देर भीगने के लिए रख देते हैं। अगर आपने बारीक दलिया लिया है तो 15-20 मिनट में ही ये दलिया बहुत अच्छे से भीग जाएंगे और अगर आपका दलिया मोटा है जैसा मेरा है तो इसे आपको 30 से 35 मिनट तक भिगोना पड़ेगा। जब तक ये भीग रहे हैं तब तक हम चटनी और सब्जी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने आधा कप लिया है मूंगफली को हम धीमी आंच पर थोड़ा सेक लेंगे और उसके बाद एक कपड़े में निकाल कर इसे रगड़ के इसका छिलका निकाल लेंगे। पूरे छिलके ना भी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना निकाल पाए उतना निकाल लेंगे। और अब हम एक कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, 6-7 कलियाँ लहसुन की, 1 टेबलस्पून कड़ी पत्ता और आधा टीस्पून जीरा और इन्हें अच्छे से कड़कने देंगे। और अब इसमें हम ताज़ा नारियल किसा हुआ आधा कप डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। नारियल काफ़ी ऑयल रिलीज़ करता है, इसलिए इस चटनी को बनाने में हमें बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और करीब 2 से 3 मिनट में धीमी आंच पे भूनते ही हम देखेंगे कि नारियल का कलर हल्का ब्राउन सा होने लगा है। बस इस स्टेज में इसे हमें उतार लेना है। मूंगफली जो हमने ऑलरेडी छील के रखा था उसके साथ ही इसे हम उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाद में इससे हम चटनी पीसेंगे। अब चलिए सब्जी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून तेल और इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 चाय चम्मच हींग, आधा चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ और मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। आप हरी मिर्च अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ा कड़कने देंगे। जब इससे आवाज़ आनी बंद हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट के रखा है और प्याज को धीमी आंच पे हम इस पे भूनेंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा, इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी इसे हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर। सब्जी हमने एकदम सिंपल सी बनाई है, मैं यहाँ टमाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप टमाटर यूज ना करना चाहें तो आप टमाटर की जगह अमचूर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। टमाटर डालकर इसे हम थोड़ा भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से प्याज और टमाटर जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छे से भून भी जाएंगे। जब ये सारे मसाले थोड़ा तेल छोड़ने लगे तब इसमें हम बाकी सूखे मसाले ऐड कर देंगे। मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सूखे मसाले डालकर भी इन्हें हम थोड़ा सा और भूनेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूखे मसाले जलने ना पाएँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ड्राई सा हो गया तो आप 1-2 चम्मच पानी डालकर भी इसे भून सकते हैं। और अब ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू को। 3 आलू को मैंने प्रेशर कुकर में 3 विसल तक उबाल लिया था और इसे छील कर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आलू को भी इन मसालों में डालकर आलू को भी इन मसालों के साथ हम आधा मिनट तक और भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं करीब 3/4 कप पानी और पानी डालकर इन मसालों के साथ आलू को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे ताकि ये मसालों का सारा फ्लेवर आलू में अच्छे से समा जाए। इसे हम थोड़ा ढक भी देंगे और करीब 3 से 4 मिनट में ही ये आलू बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। और आलू में हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं चाहिए और एकदम सूखा भी नहीं चाहिए, ऐसा हल्का लटपटा सा ग्रेवी चाहिए। और अब हमारी सब्जी एकदम तैयार हो गई है। इसे हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और ऊपर से हम इसे गार्निश कर दे रहे हैं ताज़ी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती के साथ। सब्जी पूरी तरह से रेडी हो गई है और चटनी भी अब हमारी ठंडी हो चुकी है। तो चटनी को हम थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लेते हैं। चटनी पीस चुकी है और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शक्कर और 1 नींबू का रस। ये चटनी हल्की सी खट्टी मीठी होती है, इसलिए मैं यहाँ 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप शक्कर अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। तो चटनी भी हमारी रेडी हो गई और चलिए अब हम देखते हैं दलिया को। दलिया भी बहुत अच्छे से भीग चुके हैं इतनी देर में। तो दलिया में हम आधा कप डाल रहे हैं सूजी। मेरे पास बारीक वाली सूजी है तो मैं इसे यहाँ डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो मोटी सूजी को भी आपने जब दलिया भिगोया था उसी समय डालकर दलिया के साथ ही इसे भिगो कर रखें। और चलिए अब इसे हम पीसेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा और स्पाइसी और टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी में हम एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल रहे हैं और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी 4-5 कलियाँ लहसुन की और हरी मिर्च।
आप अगर लहसुन या प्याज ना खाते हो तो आप जहाँ जहाँ भी मैंने लहसुन प्याज बताया है उसे छोड़ सकते हैं। और पहले हम प्याज और लहसुन हरी मिर्च को थोड़ा पीस लेंगे और उसके बाद इसमें हम दलिया, सूजी और दही को डालेंगे और इसे भी पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए हम 1 कप पानी भी डाल रहे हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे पीसने के बाद हमें जैसा डोसे का बैटर होता है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला, वैसा बैटर बनाना है। तो आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ा देखकर एडजस्ट कर लें। नॉर्मली हम 1 से 1.5 कप पानी ऐड करते हैं। बैटर में स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। ये नाश्ता हमारा और सुंदर दिखे इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ ही कड़ी पत्ता को बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इस तरीके से काट लिया है, इसे भी डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो हरी धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। और जब हमें नाश्ता बनाना हो तो उसके जस्ट पहले हम इस पर डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा या आधा चम्मच इनो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मैं आज यहाँ बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। और अब हम तवा को चढ़ाते हैं। तवे में शुरू में हमें आधा चम्मच तेल थोड़ा सा लगा देना है और 1 चम्मच का हम नाप कर लेते हैं। इससे हम 1 चम्मच बैटर इस तवे में डाल देंगे। फ्लेम हम एकदम मीडियम टू लो रखेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी जालीदार एक अप्पम बन के तैयार हो गया है। इसे हमें पलटना नहीं है और जैसे ही ये कुक हो जाएगा तो इसका ऊपर का सरफेस धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। तो जैसे ये ड्राई हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिए। करीब 1 मिनट में ही ये बन जाता है और ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, नीचे तरफ से ये एकदम अच्छे से लाल सा सिक गया है। पहला अप्पम बनाने के बाद आप जब दूसरा अप्पम डालें तो आपको अब तेल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस चम्मच से बैटर को सिर्फ इसमें 1 चम्मच डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक होने दें। ऊपर का सरफेस जब ड्राई हो जाए तब आप इसे निकाल लें। और अगर आपके पास समय हो तो आप दलिया को पहले ही भिगोकर रात भर फर्मेंट करने के लिए रख दें, तो आपको दही या बेकिंग पाउडर ये डालने की ज़रूरत नहीं। ये डोसे के बैटर जैसा अपने आप ही फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद भी आप ये नाश्ता इससे बना सकते हैं और बिल्कुल फटाफट 1-1 मिनट में आपके अप्पम तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। अप्पम साथ में बहुत ही बढ़िया आलू की सब्जी और चटनी। आपको इन तीनों में से कौन सी रेसिपी सबसे पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।